भारत में मिला HMPV वायरस का पहला केस। बेंगलुरु में 8 महीने का बच्चा HMPV वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। पहला केस मिलने के बाद एक्शन में भारत सरकार। केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना में भी गाइडलाइन जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत में मिला HMPV वायरस का पहला केस। बेंगलुरु में 8 महीने का बच्चा HMPV वायरस से पॉजिटिव पाया गया है और पहला केस मिलने के बाद एक्शन में भारत सरकार, केंद्र सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तेलंगाना में भी गाइडलाइन जारी की गई है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता राहुल रबास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, केंद्र सरकार अभी मामले की स्टडी कर रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है कि अगर इस बच्चे की बात करें जो सिर्फ 8 महीने का था, इसके ब्लड टेस्ट से पुष्टि हो गई है कि HMPV वायरस उसके अंदर मौजूद है। क्या क्लोज कॉन्टैक्ट खासतौर पर उसकी मदद करे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे होंगे और 8 महीने का बच्चा है, तो लिहाजा जो माँ बाप है उनके साथ प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा रही होगी। उन्हें ये वायरस संक्रमित हुआ है नहीं हुआ है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिहाज से कि चाइना वो गए थे या चाइना के जरिए उन्होंने ट्रेवलिंग की थी, स्टॉप था चाइना में, उसे ट्रेस किया जाएगा। और अब तक जो हमारे पास डाटा थे वो डाटा थे जो हमें विदेशों से जानकारी मिल रही थी, खासतौर पे चाइना से जानकारी मिल रही थी। अब क्योंकि सैंपल हमारे पास है, लिहाजा ICMR हो, CSIR हो, IGIM हो, जो इंडिया की अपनी स्पेशल एजेंसी है, वो इस वायरस की स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस है जो आमतौर पर कॉमन जो कोल्ड कफ होता है उसी तरीके से है, जिसे हम सर्दियों का वायरल बुखार कहते हैं, लेकिन ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। जो चाइना से निकल के सोशल मीडिया से जो सूचनाएं आई है उसमें देखना होगा कि बच्चे कितने प्रभावित होते हैं। हमारे पास अपनी केस स्टडी रहेगी। उसके अलावा जैसे हम कोविड में देखते थे कि ये फैलता था, SARS-2 की तरह से फैलता था, तो इसके फैलाव क्या हो सकता है, इसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है फैलने की और कितना घातक हो सकता है, तो स्टडी की जा सकती है। अब तक हमें इस बात का भारत सरकार के लिहाज से था कि भारत को सचेत रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन अब केस हमारे अंदर बेंगलुरु के अंदर आ चुका है, लिहाजा अब स्थिति काफी तेजी से बदलने वाली है। हालांकि दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे 3 साल पहले कोरोना फैला हुआ था उस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, और लेकिन सचेत रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया ने लगभग 3 साल पहले एक बड़ी महामारी को झेला है। जी राहुल, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर बताया गया है, जानकारी दी गई किस तरह से बचाव करना है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह का कोविड का माहौल था, अब चूंकि चाइना से ये वायरस स्प्रेड हो रहा है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर भी है। इसी तरीके से कोरोना वायरस भी धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गया था, तो लोगों को किस तरह से अलर्ट रहना है? देखिए, अगर लोगों के अलर्ट की बात करें, जो अभी तक सूचनाएं निकल के आई है चाइना की डिफरेंट लेबोरेटरीज से, उसके अलावा WHO से, भारत सरकार से, उनका अभी तक ये मानना है कि ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दियों के बुखार की तरह से कॉमन जो फ्लू होता है उस तरीके से नजर आता है, उस तरह के सिम्टम्स है। बुजुर्गों को 70-80 साल से ऊपर के और 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उन्हें ज्यादा प्रभावित करता है, और वो आमतौर पर जो बुखार है वो भी ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन जिस तरीके से आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना की सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियोज निकल के आ रहे हैं, हो सकता है वो पुराने वीडियोज हो 2021 के, 2020 के, 2022 के, जब कोरोना फैला हुआ था, लेकिन वो डराने वाले वीडियोज है। और चाइना की एक पुरानी रीति रही है कि चाइना सारी चीजों को बताता नहीं है। कोविड-19 में भी उन्होंने सारी चीजें नहीं बताई थी, क्योंकि वायरस चाइना से आया है और चाइना चीजों को छुपाने में माहिर बताया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में डर जरूर है, और इस लिहाज से भी डर है कि 4 साल पहले एक महामारी को झेला है, लेकिन अब हमारे पास खुद एक केस स्टडी है। छोटा बच्चा है जिसे सब कुछ हुआ है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी उनके निकाल सकते हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स का टेस्ट हो सकता है, ब्लड टेस्ट हो सकता है, तो लिहाजा अब जो चीजें निकल के आएंगी वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट होगी, और उसी के आधार पर भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय आगे का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और तेलंगाना में भी गाइडलाइन जारी की गई है लोगों के लिए। हालांकि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई है कि जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है उसी तरह का ये वायरस है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।